नमस्कार दर्शकों, हम इस वक्त हैं नेर चौक के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, पिछली रात को मरीज़ को लाया गया था, कोरोना पॉजिटिव मरीज़, जो कि जोगिंदरनगर में केस आया था। और मंडी ज़िला का ये पहला केस था। हालांकि 3 शख्स जो जमाती थे वो भी मंडी ज़िला से संबंध रखते थे, लेकिन वो मंडी पहुँच नहीं पाए थे और ऊना में ही उन्हें ट्रेस कर लिया गया था और उसके बाद उनका इलाज टांडा में चला। तो थोड़ा सा हम लोग आपको बताएंगे कि कितना हमको घबराने की बात होती है और क्या प्रिकॉशंस हैं जो प्रशासन भी लेता है और क्या प्रिकॉशंस आप लोग भी ले सकते हैं। थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। मेरे दोस्त और पत्रकार वीरेंद्र भारद्वाज मेरे साथ हैं इस वक्त इनके साथ। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि सरकाघाट का एक केस की बहुत बात हो रही है रात से, कि क्या वहाँ तो नहीं कोई केस आया है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत में। थैंक यू। ये बताइए कि ये जो पहले तो उस पर बात कर लेते हैं, सरकाघाट का क्या वो केस का क्या लग रहा है आपको, कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो? हाँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि एक लड़का है कोई जो दिल्ली में रहता था और सरकाघाट का बेसिकली रहने वाला है, और 1 तारीख को जो है वो वहाँ से दिल्ली से वापस आया है। तो उसमें भी कुछ इस तरीके के सिम्टम है, बुखार है और खराश है गले में, और इस तरीके के कुछ और सिम्टम है जो थोड़ा बहुत कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए उसको वहाँ पर जो है वो सिविल हॉस्पिटल सरकाघाट में ले जाया गया था। वहाँ पे उसका जो है वो ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद जब वहाँ की टीम को लगा कि थोड़ा शायद सस्पेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए अब यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है वो नेर चौक वहाँ पे भेजा गया। तो यहाँ पे शायद सैंपल वगैरह लिए हैं और आज शायद उसकी रिपोर्ट आएगी। आज रिपोर्ट आ जाएगी। तो आज उसकी रिपोर्ट भी आ जानी है। और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? हाँ, दिल्ली से आए वो। अच्छा, दिल्ली से आए। वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से जो है वो वापस अपने घर आए। बेसिकली जो है वो सरकाघाट सब डिवीज़न के रहने वाले हैं। ओके। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि जो प्रशासन है वो कितना मुस्तैद रहता है ऐसे मामलों से निपटने के लिए? जैसे मंडी है, मंडी में पहला ही केस आया है ये, तो हमने कई जगह ऐसा देखा देश के कई हिस्सों में कि एकदम से कई जगह प्रशासन रेडी नहीं होता इन चीज़ों के लिए और अफरा तफरी का माहौल वहाँ बन जाता है। एक केस अगर मैं हमीरपुर का बताऊँ, वहाँ पे किस तरीके से हैंडल किया गया मरीज़ को, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें, और इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी वहाँ पे कह दिया था, जब वो वहाँ पे एक राधा स्वामी हॉस्पिटल है उसे बनाया गया था कोविड हॉस्पिटल, तो उन्होंने कह दिया था कि हमको तो कोई एसओपी और ये सब बताया नहीं है, ना ही हमारी कोई ऐसी इस तरीके की ट्रेनिंग हुई है। मैं मंडी प्रशासन की अगर बात करूँ या हिमाचल के और जगह की, तो अभी क्या स्थिति है और किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है? नहीं, मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में जो है मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी बेटर नज़र आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उतनी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकार की तरफ से बनाया गया। तो इसको जो है वो पूरा का पूरा कोविड-19 हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वेंटिलेटर यहाँ पर है, आइसोलेशन वार्ड वगैरह यहाँ पर है, सब कुछ सारी इमरजेंसी फैसिलिटी है। और जो पहले भी जो चंबा के जो 4 कोरोना पॉजिटिव मामले थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लेके आए थे, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई और ट्रीटमेंट करने के बाद वो ठीक हुए और अब उनको जो है वो डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। तो किसी ना, मतलब कि हमारी जैसे एज ए जर्नलिस्ट का भी डीसी साहब से बात भी होती है और उस तरीके से, तो वो हर वक्त यही कहते थे कि ठीक है, अगर कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला आता है तो हम तैयार हैं उसके लिए। हाँ, हम उसके लिए वी आर रेडी, हम उसके लिए तैयार हैं। तो वो दिख रहा है कहीं ना कहीं से कि भी तैयार है। जैसे अब रात को देखो, जैसे पता लगा कि कोरोना पॉजिटिव है तो एकदम से सारा प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य विभाग की टीम सारी एकदम से हरकत में आए, वहाँ पहुँचे, एम्बुलेंस लेके, साथ में सारा सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रॉपर जो है वो प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया गया। पीपीई किट्स के साथ जो है वो टीम वहाँ पे भेजी गई। फिर वहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव मामला था, जो व्यक्ति था, उनको वहाँ से एम्बुलेंस में जो है वो लाया गया और फिर यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटलाइज उनको कर दिया गया है। यहाँ पर उनका रात को ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो लग रहा है कि नहीं, ठीक है ऑलमोस्ट। और एक चीज़ और मैं आपको दर्शकों को बताऊं कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ होते हैं उन्हें भी इतना, उनके फैमिली वालों को या उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप में कोरोना है तो आपका ट्रीटमेंट चलेगा, और इसके सिर्फ 3 या 4% जो केसेस हैं उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में। और वो भी ज़्यादातर उन पेशेंट्स में देखा जा रहा है जिनकी एज बहुत ज़्यादा है या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कम है। और हम भारतीयों का वैसा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए इतना पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। पैनिक करिए, ज़रूर करिए, कि ये कि डिस्टेंस रखिए और इसे फैलने से रोकिए। इस तरीके का पैनिक ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई किसी के घर में आया तो उसका पूरा जैसे मातम मनाया जाता है। मैं ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शोक सभा टाइप की चल पड़ती है घरों में और फ़ोन सा कॉल आने लगते परिवार वालों को, सोचते हैं कि बंदा तो गया। ऐसा नहीं है। इसी हॉस्पिटल जहां हम खड़े हैं यहाँ से 5 लोग सर
चार लोग ठीक होकर भी गए हैं, और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, तमाम हॉस्पिटल से लोग ठीक होके जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी समझने की बात है। दूसरा जो एक भेदभाव हो रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की फैमिलीज़ के साथ, और जब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, जब वो क्वारंटीन पीरियड ख़त्म कर देते तो उस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी हो रहा है जो फ्रंट लाइन में। तो वो चीज़ भी सर आपको क्या लगता है कि ये चीज़ भी हमको समझने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस चीज़ को हेल्थ डिपार्टमेंट जब बार बार इस तरीके की जो है वो एडवर्टीजमेंट जारी कर रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है, सभी से अपील कर रहा है। इवन कि आजकल अगर आप फ़ोन कॉल अगर किसी को मिलाएंगे तो वहाँ पर भी जो है वो इस तरीके का ही मैसेज आता है कि ठीक है ना, कि भाई आप जो रोग है भाई उससे घृणा कीजिए, रोगी से नहीं, है ना। तो इस तरीके का मतलब मैसेज जो है वो दिया जा रहा था कि लोगों में अवेयरनेस आए। ठीक है, बीमारी है, और बीमारी का जो है वो अगर आप देखें, हालांकि इसकी मेडिसिन नहीं है, लेकिन मेडिसिन ना होने के बावजूद भी जो है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इस तरीके से लगी हुई है दिन रात की किसी ना किसी तरीके से जो इसके रोगी हैं उनको ठीक किया जाए, और हो भी रहे हैं। हिमाचल में अगर आप बात देखें तो सिर्फ एक ही अभी तक जो है वो कैजुअलिटी हुई है धर्मशाला में, वो भी क्योंकि बुजुर्ग थे और उन्होंने जो बताया नहीं, यानी कि इन टाइम उन्होंने बताया नहीं, और बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट था उस वक्त वो पहुंचे तो तब करके उनकी डेथ हुई। अदरवाइज बाकी आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी केस थे वो सारे के सारे तो ठीक हो गए। यानी कि हिमाचल तो अब कोरोना मुक्त राज्य की तरफ बढ़ ही रहा था। अगर ये केस जो है वो नया नहीं आया होता, और इसके साथ जो बद्दी में एक महिला का मामला आया है जो पंजाब में पॉजिटिव पाई गई है, तो अगर इस तरीके की बात ना हो तो हिमाचल तो ऑलमोस्ट आपको लगता है, और लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इम्यून सिस्टम हिमाचल के लोगों का अगर बात करें, इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ठीक हो रहे हैं। तो इसी से जुड़ी हुई एक और बात में हम ऐसे डिस्कस करेंगे सर, कि हम देख रहे हैं कि जैसे कल एकदम से लॉकडाउन में काफ़ी बड़ी ढील दी गई थी, पर लोग एकदम से ख़रीदारी करने भाग रहे हैं, और ख़रीदारी क्या, कई लोग तो घूमने भी निकले। तो अभी लोगों को घर में रहने की ज़रूरत है। हालांकि अगर छूट मिल भी रही है तो तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, आपको अगर आवश्यक काम हो तभी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ये बात ठीक है। देखो, अब दिखती सी बात है कि बड़े लंबे टाइम से जो है वो लॉकडाउन चला हुआ है, और लोग जो अपने घरों में थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। तो प्रशासन ने उसी चीज़ को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पर कोरोना का कोई मामला नहीं आया है तो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दी, मार्केट खोल दी और थोड़ा समय बढ़ा दिया, 4 घंटों से बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। लेकिन खासकर ये जो थोड़े घुमंतू टाइप के लोग हैं ना, ये थोड़ा माहौल गड़बड़ा कर रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत है, किसी ने कोई कपड़े खरीदने हैं या कुछ और, कोई जूते खरीदने हैं या कुछ और ज़रूरत का सामान खरीदना है, जो दुकानें लंबे टाइम से बंद थी, उनकी खरीदारी के लिए तो आप आओ, ठीक है, अच्छी बात है कि आप खरीदारी के। लेकिन अननेसेसरी आपको कोई काम नहीं है और आप बड़े दिनों से घर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, टाइम मिल गया, थोड़ी सी मार्केट की गेड़ी मार के आते हैं और वहाँ पर थोड़ा भीड़ भड़ाका इकट्ठा कर देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। इस बारे में प्रशासन भी, देखो, इस बारे में जब हमारी डीसी साहब से बात होती है और प्रशासनिक अधिकारियों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि लोगों को अपने लेवल पे जो है वो कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को अपने लेवल पे भी जो है हर चीज प्रशासन नहीं कर सकता। मतलब आप ये सोचिए कि भाई प्रशासन या सरकार या आपको डंडे के दो जोर पे सब कुछ करवाए, भाई आप भी आपको डंडा मारे, भी आप घर में रहो, फालतू के निकल रही है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं। लोगों को खुद इस चीज़ को जो है वो समझना होगा कि बिल्कुल हमने किस तरीके से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, और अगर बीमारी है तो उससे खुद को कैसे बचाना है, और बाजार में भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो तो अननेसेसरी क्यों जाना। इसी से जुड़ती हुई बात है, जो बाहर से लोग आ रहे, दर्शकों मैं बता दूं, अगर बहुत ज़रूरी है आपका हिमाचल में आना, थोड़ा सा सर साइड चलेंगे हम, थोड़े यहाँ पे धूप का, तो अगर आपका बहुत ज़रूरी है आना तभी आप आएँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अनावश्यक रूप से आप पासेस के लिए अप्लाई ना करें, और इस तरीके से जहाँ पर आप हैं आप वहाँ पे रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आ भी जाते हैं तो आपके घर वालों को भी दिक्कत होगी, उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और आपको भी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आप वैसे घुल मिल नहीं सकते, वैसे गप्पे नहीं मार सकते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन ने सख्त बोल दिया है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 28 दिन के लिए तो आप घर में पैक समझो खुद को, मतलब कि एक अलग से कमरे में आप खुद को जो आइसोलेट कर दो, वहीं पे आपका टॉयलेट भी अलग, सब कुछ अलग, खाने वगैरह का सामान भी आपको बिल्कुल अलग। आप किसी के साथ बिल्कुल भी क्लोज कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप में सिम्टम है और आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में गए तो दिखती सी बात है कि फिर वो जो संक्रमण है वो फैलेगा ही फैलेगा। तो इसलिए आप जहाँ पर हैं वहाँ पर हो सकता है कि हिमाचल से बेहतर स्थिति हो जहाँ पर आप हैं, और हो सकता है कि वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाली हो, तो बेटर है कि अगर आप हिमाचल आके यहाँ पे 28 दिनों की कैद झेलना चाहते हैं तो उससे तो बेटर है कि आप वहीं पे रहें। वहाँ पर अगर आपको थोड़ा कोई आप काम काज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे तो फिर दिखती सी बात है कि आपकी जो है वो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, और वो आपको 28 दिन का जो पीरियड है वो तो पूरा करना पड़ेगा।
जी हाँ, तो ये हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की जो कोरोना का अभी प्रेजेंट सिनेरियो उसको लेकर और किस तरीके का माहौल है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सबको लेकर हमारे साथ थे वीरेंद्र भारद्वाज, बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं मंडी ज़िला के, और इनसे हमने डिस्कस की। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये कोविड-19 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिव लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक जो जगह है मंडी के पास वहाँ पड़ती है। तो अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, साथ ही फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसे आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। स्टे सेफ। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।